हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है सर। और ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। चलिए तो अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि निफ्टी का क्या लेवल रहेगा, बैंक निफ्टी का क्या लेवल रहेगा, क्योंकि धुंध सामने थी, तो अब धुंध धीरे धीरे छटना शुरू हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है। बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। डरने घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आराम होकर देख लेंगे। तो अमेरिका में 235 पॉइंट डाउन है, नेस्डेक 212 पॉइंट डाउन है। तो आप बोलोगे क्या हो गया, क्या हो गया सर, ये काहे गिर गया? उसका कारण है कि मोदीज जो है, मोदीज एक रेटिंग एजेंसी है, मोदी जी नहीं, मोदीज, हाँ, रेटिंग एजेंसी है। उसने अमेरिका का ट्रिपल ए से घटाकर AA1 किया। ये दुनिया की बड़ी इकोनॉमी को एक बड़ा झटका है इस तरह का। और यहाँ पर ही आपको डाउन होता हुआ दिख गया। तो ये डाउन होता हुआ दिख गया, जिस कारण से पूरा यूरोप मतलब जो थोड़ा सा डाउन हो गया। अभी से एशिया में जो अभी बाजार खुले हैं उनमें दबाव है। ठीक है, देखिए ये जो है दबाव का कारण। अब ये सर हम लोग को तो नहीं ना पता था कि कब क्या होने वाला है। हम लोग तो डाटा देखते हैं, डाटा देख के अपना समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पर ही क्या सिचुएशन बना हुआ है ना। डाटा देख के हम लोग समझ जाते हैं, बाकी क्या है नहीं है वो तो बाद में आएगा। जिस तरह गाड़ी चलाते समय अगर कोई लाइट लूट जलने लगा अननेसेसरी, तो आप क्या करते हैं, साइड हटा लेते हैं, बोलते यार ऐसे तो जलता नहीं था, अभी जबरदस्ती का लाइट इतना काहे जलने लगा, नहीं होता है। तो वहाँ आप क्या हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, फिर आप उसको मिस्त्री के पास ले जाएंगे। तो जब सिचुएशन ऐसा बना तो मैं आप लोगों को बोला कि भाई ये चीज़ मेरे को नहीं ठीक लग रहा है। आगे धुंध है, आगे कोहरा है, आगे एल्यूजन है, फॉग है। ठीक है, तो मेरा बोलना गलत नहीं था। उसके बावजूद भी मैंने कल शाम तक आपको एक पाथ बता दिया था। अब आते हैं लेवल पे। फिलहाल आप लोगों के सामने ये आ चुका है और जिस कारण डाउन है। लेकिन इंडिया मार्केट भागेगा नहीं तो डाउन भी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरनल भागेगा। बोलते नहीं अंदर से मजबूत है, ये वर्ड याद है ना। फ्राइडे को बोला मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन मार्केट अंदर से मजबूत है। ठीक है, फ्यूचर में होता है। तो हम लोग इस पर विशेष ध्यान रखेंगे और देखते हैं कि आज क्या होने की ज़्यादा संभावना है, क्या एक लेवल में हम बात करना चाहेंगे। थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या मतलब होगा। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी पे आते हैं। तो बैंक निफ्टी ने एक असाधारण मूव दिया। ठीक है ना, एक असाधारण मूव दिया। और जो भी इसका डाउन था फरवरी में, ये 47,971 पे चल रहा था, वो सीधा भाई साहब हाई मार के 56 क्रॉस कर गया। किया कि नहीं किया, पिछला हाई को तोड़ के। और जैसे ये हाई क्रॉस किया, ये देखिए मैंने पहले ऐसे किया, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, अब ये फिर ऐसे 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 जा रहा है। अब देखना है कि ये ऐसे जाता है कि ये ऐसे आता है। ठीक है, ये सब देखना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, ये सब चलते रहता है मार्केट में, कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर ही जो निफ्टी का है, कोई बैंक निफ्टी हाई 56 बनाया, उसके बाद हम लोग थोड़ा रुक गए। नहीं, थोड़ा सा हो जाने दीजिए, रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे का व्यू बनाएंगे, यही चीज़ था। फिर क्या हुआ, तो हम लोग बैंक में कुछ ज़्यादा बुलिश नहीं रहे, और बैंक ने भी ऐसा कुछ करके नहीं दिखाया कि हम फुल टॉस बुलिश हो जाए। जो बात है सो बात है। अब जो बैंक निफ्टी में, अब आप बोलोगे सर कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंट आज का कैसा, तो उस पर डिस्कस करते हैं। एक्चुअली जब वो डेली वाला करना पड़ता है ना, तो फिर वही वाला वीडियो बनाना पड़ेगा जो इंडिया विक्स के माध्यम से हम लोग बनाते थे। और अभी मतलब काफ़ी दिन हो गया। चलो कल से वाला वीडियो मैं शुरू करूँगा, क्योंकि इंडिया विक्स के माध्यम से जो लेवल निकलता था वो बिल्कुल सटीक रहता था। तो फिलहाल ये जो लेवल है 5600 को, जो नए अभी साथी जुड़े होंगे ना, उनको नहीं पता है कि एक लेवल मैं निकाल के देता था। तो कोई नहीं, आने वाला टाइम में मतलब कल से मैं वो चीज़ आपको वो देसी पे दूंगा, जो अपना है ना पार्ट 2 है ना, ट्रेडर्स पार्ट 2, उस पर दूंगा। ये 5600। ठीक है, और नीचे में जो सपोर्ट ढंग ढंग का है ये 53,712। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन इस बार आएगा तो तोड़ भी सकता है, क्योंकि ये देखिए ऑलरेडी एक बार सपोर्ट ले लिया है। अब इस बार जो आएगा तो ये तोड़ भी सकता है। लेकिन आएगा क्यों, समस्या तो वो है। आपको लग रहा होगा कि आएगा क्यों सर, अभी तो ऊपर जाना चाहिए। तो भाई देखो, ऊपर तो जाएगा, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते होके जाएगा और जिग जैग वे में जाएगा। जो यहाँ से यहाँ देना था झटके में दे दिया, उसके बाद जिग जैग। तो आज का जो मूवमेंट मेरे हिसाब से जो बनता है, वो मुझे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा साइज़ और ये जो 3 आवर है ना, इसको थोड़ा सा हमको शॉर्ट करना पड़ेगा। और एक सेकेंड, हाँ ये लेवल ठीक है, 1 आवर में ठीक दिख रहा है। देखिए मैं ज़्यादा गिरावट के पक्ष में नहीं हूँ। ठीक है, ये आज का जो है वो मोटा मोटी इस लेवल के आसपास रहेगा, 54,400, 54,400। हाँ, अगर नीचे आता है तो अच्छा, मतलब आपको बाइंग जोन मिलता है।
अदरवाइज एक बार सपोर्ट आपको 54,800 पे भी मिलेगा। एक बार आपको जो सपोर्ट है वो 54,800 पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, 54,800। ऊपर में जो रेसिस्टेंट का काम करेगा वो 55,600, जहाँ बंद हुआ है वही 55,600। तो 55,600 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तब आप बुलिश साइड में बैठ सकते हो। यहाँ पर ही अगर क्लोजिंग देता है तब समझिए कि आप बुलिश साइड में बैठ सकते हो। तो 55,600 ये ब्रेकआउट का जगह है, इसके ऊपर क्लोजिंग होना काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और ख़राब मानना है तो आपको 54,800 के नीचे जाता है तो फिर वो नीचे जाना आरंभ करेगा। ठीक है, फिर वो नीचे जाना आरंभ करेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इस समय 2-4 दिन भले थोड़ा बहुत हो सके, नहीं तो ऊपर जाने का ही व्यू है। और स्मॉल कैप मिड कैप जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ फ्लो जो है काफ़ी अच्छा है, तो वो मार्केट को ज़्यादा गिरने नहीं देगा। हम अपने इंटरनल कारणों से बढ़ेंगे। लेकिन बैंक जो है वहाँ थोड़ा सा इस तरह का व्यू बन रहा है, तो वो मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। अब आइए निफ्टी का। एक्चुअली चार्ट से ना मेरे को आदत नहीं है, मेरे को आदत है अपना डाटा से निकाल के और फिर दोनों को, चार्ट और डाटा दोनों जब मैच करता है ना तो बड़ा अच्छा मतलब वो व्यू बनता है। वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, भूल गया किसी कारण, बस कोई नहीं, फिर से शुरू करूँगा, छूट गया है अभी। तो यहाँ पर ही हम देख रहे हैं कि निफ्टी 25,019 पे बंद हुआ है ना। और गिफ्ट निफ्टी आपको चल रहा है कितना, 25,000। एक सेकेंड नज़र मार लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी आपको 25,058, मतलब वही एज इट इज। ठीक है, और गोल्ड सिल्वर में तेजी है। गोल्ड सिल्वर में तेजी मतलब खराब नहीं है, ठीक है, मतलब जो एक खराब होता है उससे तो बेटर है, खराब नहीं है, ठीक है। 32.60 पे 32.30 पे ठीक है। तो अभी चलेंगे, उस पर डिस्कशन होगा। तो मोदी भाई साहब के बाद, हाँ कहाँ गए हम लोग। तो यहाँ पर अभी निफ्टी को थोड़ा सा एक बार नज़र मार लेता हूँ। निफ्टी में एक लेवल जो होता है ना मोटा मोटी वो समझ लेते हैं। एक व्यू बोल रहा है ना निफ्टी का कि निफ्टी अभी अस्थिर रहेगा, अभी खेला कहीं और होगा। एक व्यू बोल रहा है कि निफ्टी ने तो भाई साहब यहाँ से यहाँ तक अपना एक दे दिया, अब क्या है कि निफ्टी अस्थिर रहेगा और इसके अलावा जो बाकी सेक्टर है उसमें बूम देखने को मिलेगा। तो आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है सर, निफ्टी अस्थिर रहेगा और बाकी सेक्टर में बूम। देख लीजिए 5 दिन में 17% का रिटर्न दे रहा है, इसको बोलते हैं बूम, नहीं तो और क्या। वो भी क्या है, डिफेंस है, ये साल डिफेंस का है। ठीक है, तो इसमें पोजीशन हल्का हल्का बढ़ाना है और साथ चलते रहना है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। तो निफ्टी में बड़ी गिरावट तो ऐसे दिख नहीं रही है, क्योंकि निफ्टी अपना जो अच्छा जगह मतलब क्लोजिंग दिया है, निफ्टी ने 25,000 से ऊपर क्लोजिंग दिया है। और अभी इसका 3 दिन से एक दिन खाली गड़बड़ाया था, अदरवाइज निफ्टी अप ट्रेंड में है। तो आप बोलिएगा इतना किससे सर, ये देखिए पहला दिन का यहाँ क्लोजिंग, मैं सिर्फ क्लोजिंग पे हाईलाइट करता हूँ। पहला दिन का यहाँ क्लोजिंग, ठीक है सर, तो आप बोलोगे यस। दूसरा दिन का यहाँ क्लोजिंग, तीसरा दिन का यहाँ, फिर चौथा दिन का यहाँ, पाँचवा दिन का ये क्लोजिंग हुआ, जो भी है। फिर ये क्लोजिंग बढ़ता गया, है ना, हालांकि इसमें ये, तो आप मतलब एक मोटे तौर से देख रहे हैं कि ये एक बार यहाँ गिरा, यहाँ आया, ठीक है, यहाँ सपोर्ट लग गया, उसके बाद फिर ये यहाँ जंप मारा और फिर आप देख सकते हैं ये क्लोजिंग, फिर ये बेस, फिर ये क्लोजिंग, मतलब ये धीरे धीरे हाई को काट रहा है और ऊपर की तरफ चल रहा है। नीचे में लो को नहीं तोड़ रहा है, ये जो लो है इसको नहीं तोड़ा, फिर ये लो आया, इसको नहीं तोड़ा, मतलब ऊपर बढ़ा, तो इसी तरह चल रहा है। तो यहाँ लो को नहीं तोड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अच्छा है। तो अभी के हिसाब से जब तक 25,300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम लोग खूब बुलिश नहीं है। ठीक है, जब यहाँ भी क्लोजिंग दे देगा ना, ये डर जो अभी है उस समय भी यही रहेगा, ये मान के चलिए, ये डर कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि 25,300 पकड़ के रखिए, 25,300 से जाने से पहले, हाँ ये एक मोटा मोटी मेरा जो है इसके ऊपर बंद होना मतलब बहुत अच्छा है। ठीक, लेकिन वर्तमान में जहाँ पोजीशन है वहाँ से पहला सपोर्ट इसको यहाँ मिल गया था। ठीक है, यहाँ मिल गया था, इसको 15 मिनट का एक बार थोड़ा सा चार्ट लगाते हैं। अब आप बोलोगे सर आप चार्ट पे बात करने लगे, हम बोले चलो थोड़ा सा कर लेते हैं, काहे तो उसके बाद तो हम तो जो करेंगे तो करबे करेंगे। तो यहाँ देखो सर, इस जगह पे ये सपोर्ट ले लिया था, ठीक है, आज लेकिन सपोर्ट नहीं लेगा। ठीक है, तो
अगर वो लेवल तोड़ता है जो कि 950 का है, यहाँ पिछला ये सपोर्ट ले लिया था, तो 24,950 अगर तोड़ता है तो भाई साहब सीधा आपको 24,800 का लेवल देखने को मिलेगा। बस कोई लेवल नहीं है। ऊपर में 25,300, उसके ऊपर बंद होना बहुत अच्छा है, और 25,100 के ऊपर निकलेगा तो अच्छा है, 116 के ऊपर चाहे जो भी हाई बनाया। तो यहाँ पर ये मेरे हिसाब से हल्का निगेटिव और रेंज बाउंड फंसा ही रहना चाहिए, यही लेवल है। अगर 24,800 के नीचे जाता है तो नहीं जाएगा, यहाँ बहुत सपोर्ट है। 24,800 से लेकर 24,700 तक आपको बढ़िया सपोर्ट है। इस रेंज में आता है तो फिर बाइंग भी आता हुआ दिखेगा। बाकी मैं आपके साथ कनेक्ट रहूँगा किस में, तो अपना टेलीग्राम में। हाँ, मैं किसी को बाइंग सेलिंग या इंट्राडे का नहीं देता हूँ, इस चीज़ को मान के चलिएगा। हाँ, वेल्थ बनाना है, आगे बढ़ना है, मैं आपके साथ रहूँगा। लेकिन बोलिएगा सर इंट्राडे करने, नहीं, मैं एक लेवल दे रहा हूँ कि हाँ आदमी का इस लेवल में आए तो एसआईपी कर ले, इस लेवल में फंसा हुआ है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले। तो जिसको जैसा थोड़ा सा डिसिप्लिन में है थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मन में एक संतुष्टि रहेगा कि 25,000 पे प्रॉफिट बुक कर लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, नीचे जाएगा ना तो रिकवरी फास्ट होगा, उस समय खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, खरीद नहीं पाइएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब आप बोलिएगा कि सर आप तो दोनों चीज़ बोल दिया, तो यहाँ पर ही क्या ना, थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए, थोड़ा रहने दीजिए। मान लीजिए 20% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 80% रहने दीजिए, या 50% कर लीजिए, 50% एटलीस्ट रहने दीजिए। ये चीज़ समझ के चलिएगा। अगर नीचे चला भी जाता है तो कोई बात नहीं, ये निफ्टी के लिए भी हुआ है, बाकी तो अपना डिसिप्लिन से चलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।